सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे पीएम सूर्य घर योजना में उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के निदेशक रविंद्र सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता ओम जी अवस्थी। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत देश के 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में उत्तर प्रदेश ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में देश में लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है। प्रदेश में अब तक 5 लाख से अधिक सोलर रूफटॉप पैनल लगाए जा चुके हैं, जिससे प्रतिदिन लगभग 5 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली उत्पन्न हो रही है। प्रदेश में सोलर एनर्जी से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण यूपी नेडा के निदेशक रविंद्र सिंह जी। आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल में सौर ऊर्जा क्षेत्र में हुए बदलावों को आप किस तरह से देखते हैं? उत्तर प्रदेश की उपलब्धि इसमें कितनी महत्वपूर्ण है? जैसा कि आपने बताया, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी सौर ऊर्जा को और अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। यदि हम पीएम सूर्य घर योजना की बात करें तो विशेष रूप से इसमें हमें लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। अभी तक उत्तर प्रदेश में स्कीम के शुरू होने से लेकर अभी तक 5,65,000 के आसपास घरों को संतृप्त कर दिया गया है और इससे 1900 से ज्यादा मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हम ले पाए जी। प्रदेश में अप्रैल 2026 में 30 दिनों के भीतर 51,882 संयंत्र स्थापित करने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना। इतनी तेज गति की प्रगति जो हुई है, इसके पीछे क्या रणनीति काम आई? हम निरंतर अलग अलग चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम इस स्कीम के लाभों को पहुँचा सकें। इसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज़ तो यह है कि ये स्कीम बहुत ही अच्छे से डिज़ाइंड है। इसके प्रोविज़न बहुत ही अच्छे हैं जिनकी से लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। उदाहरण के तौर पर इसमें 3 किलोवाट का अगर कोई व्यक्ति अपना सोलर रूफटॉप लगाता है तो केंद्र सरकार की तरफ से 78,000 रुपये की उसको सब्सिडी मिलती है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार भी अपनी तरफ से 30,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है और इसके अलावा लोगों के पास में बैंक से लोन लेने की सुविधा भी उपलब्ध होती है, जिसमें बैंक 6% की बहुत ही कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराता है। और अगर लॉन्ग टर्म में हम देखें तो जो मासिक EMI होती है वो इतनी कम होती है कि उससे ज़्यादा कई बार लोगों की सौर ऊर्जा के माध्यम से ऊर्जा की बचत हो जाती है। इसी प्रकार से नेट मीटरिंग भी की गई है, जिससे कि जो एक्सेस एनर्जी किसी घर में अगर उत्पादित होती है तो उससे उनका बिजली का बिल भी कम हो जाता है। इसके अलावा हमने IEC एक्टिविटीज़ का, जागरूकता का, प्रचार प्रसार के बहुत सारी चीज़ें की हैं। विभिन्न जनपदों में हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम इस संदेश को पहुंचा पाएँ कि इस योजना के क्या क्या लाभ हैं। साथ ही हम निरंतर जो हमारे वेंडर्स हैं उनके साथ बैठक करते रहते हैं, बैंक्स के साथ बैठक करते रहते हैं, ताकि जो भी समस्याएं विभिन्न स्तरों पे आ रही हैं, अलग अलग जगह पे आ रही हैं, उन समस्याओं का समय से हम समाधान कराते हैं। आपने बताया जैसे कि लगभग प्रतिदिन करीब जो है 5 करोड़ रुपए की मुफ्त बिजली जो है इस योजना के तहत उत्पन्न की जा रही है प्रदेश में, तो इससे आम उपभोक्ताओं के जीवन में किस तरह से राहत पहुंची है, उसका क्या असर पड़ा है? जैसा कि आपने बताया, रोज लगभग 5 करोड़ से अधिक की इसमें विद्युत की उत्पादकता हो रही है और इसके साथ ही अगर हम नंबर के हिसाब से जाएं तो आपने जैसे मेंशन किया था कि अप्रैल में हमारा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। मैं बताना चाहूँगा कि मई महीने में हम उससे भी ज़्यादा कर पाए और लगभग 64,000 के आसपास हम पूरे माह में इसमें अचीव कर पाए हैं। तो इस हिसाब से प्रत्येक दिन अगर हम देखें तो अपने आप में सिर्फ इस योजना के तहत ही 7 मेगावाट के आसपास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़ रही है। तो निरंतर इसमें कैपेसिटी जो है उसमें भी वृद्धि हो रही है। जो लगातार हमारी सौर ऊर्जा उत्पादित हो रही है घरों में, उसमें भी वृद्धि हो रही है। जी, आपने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकारें मिलकर सब्सिडी दे रही हैं, तो अभी तक लाभार्थियों को प्रदेश के कितने सब्सिडी प्राप्त हो चुकी है? अभी तक हम स्कीम के शुरू होने से लेकर अब तक की बात करें तो केंद्र सरकार की ओर से 3600 करोड़ की सब्सिडी लाभार्थियों तक पहुंचा चुके हैं हम, और इसी प्रकार से राज्य सरकार की तरफ से भी अपनी ओर से 1200 करोड़ से अधिक की सब्सिडी दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसको हासिल करने के लिए क्या कार्य योजना बनाई गई है और क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हमने पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके गाइडेंस में, उनकी प्रेरणा से रिन्यूएबल एनर्जी में 22,000 मेगावाट से अधिक का उत्पादन का लक्ष्य रखा है।
इसमें कई सारे हमने कंपोनेंट्स रखे हैं। एक तो इंडिविजुअल रूफटॉप सोलराइजेशन का है, जो कि हमारा पीएम सूर्य घर में कवर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम बड़े यूटिलिटी स्केल सोलर परियोजनाओं को भी टारगेट कर रहे हैं, जिसके तहत हमने 14,000 मेगावाट का टारगेट रखा है अलग अलग जनपदों में, जिसमें खास करके बुंदेलखंड के जनपद भी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त कृषि के क्षेत्र में हमने पीएम कुसुम एवं अन्य योजनाओं से भी 2,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को अचीव करने का लक्ष्य रखा। आपने पीएम कुसुम योजना का जिक्र किया, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, किस तरह से इस योजना से उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो लाभान्वित हो। पीएम कुसुम में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, तो उसमें से जो यूपी नेडा जिन कंपोनेंट्स को क्रियान्वित कर रहा है उसमें एक है C1। इसमें हम किसानों को जो उनका निजी पंप होता है उसके सोलराइजेशन के लिए को स्कीम को क्रियान्वित करते हैं, और इसमें भी भारत सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। मुझे ये बताने में खुशी है कि इसमें अभी तक हम पीएम कुसुम C1 कंपोनेंट में 7,800 से अधिक किसानों को लाभान्वित कर चुके हैं, और इसमें भी उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान जी। सौर ऊर्जा क्षेत्र रोजगार सृजन का कितना बड़ा माध्यम बनकर उभरा है? सौर ऊर्जा क्षेत्र के माध्यम से रोजगार में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। जो पीएम सूर्य घर में हम अधिक से अधिक घरों को इसमें लाभान्वित कर पाए हैं, इसका एक प्रमुख कारण ये भी रहा है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा नए वेंडर्स को इसमें जोड़ने की कोशिश की है। अभी हमारे पास में कुल मिलाकर 6,500 से ज़्यादा वेंडर पंजीकृत हैं, और अकेले मई माह में ही हमने 700 से ज़्यादा वेंडर्स को पंजीकृत किया है। तो इससे ये पता चलता है कि वेंडर्स में भी इसमें बहुत ज़्यादा रुचि है, उत्साह है, और सभी वेंडर्स कोशिश कर रहे हैं कि इन योजनाओं के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचा सकें। और इसमें अगर हम रोज़गार की बात करें तो 70,000 से ज़्यादा तो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली रोज़गार पहुंचा है, और अगर हम पूरे इकोसिस्टम की बात करें तो उसके अलावा 1 लाख अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रूप से भी विभिन्न प्रकार से रोज़गार हुआ है। जिस वजह से इन सब डिमांड को देखते हुए कई सारी बड़ी कंपनीज भी आई हैं, जो कि हमारे प्रदेश में और बाकी प्रदेशों में भी सोलर मॉड्यूल की, पैनल की और सोलर सेल का मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार से सोलर दीदी कार्यक्रम के तहत भी हम महिलाओं को उनका एम्पावरमेंट के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी हम इस चीज़ के क्रियान्वयन में और प्रचार प्रसार में जोड़ रहे हैं। आपने सोलर पावर दीदी कार्यक्रम का जिक्र किया, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। ये कार्यक्रम क्या है, इससे किस तरह से महिलाओं को आगे लाया जा रहा है, किस तरह से उनके लिए लाभान्वित हो रही हैं? सोलर दीदी योजना के तहत हम विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से महिलाओं को इस पूरे अभियान में जोड़ रहे हैं। इसमें इन महिलाओं की ट्रेनिंग की जा रही है हमारे वेंडर्स के माध्यम से, और फिर इन्हें इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है जिससे कि पूरा जो रूफटॉप सोलर का एक इकोसिस्टम है उसमें ये अपना वैल्यू एडिशन कर सकें। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि शुरू में जब उपभोक्ता सोलर रूफटॉप को अडॉप्ट करते हैं तो उनके मन में एक स्वाभाविक सा एप्रीहेंशन होता है कि इसका मेंटेनेंस कैसे होगा। तो इसमें हमारी रणनीति ये है कि हम अधिक से अधिक लोकल लोगों को इसमें जोड़ें, जो कि पहले से अपने आसपास की कम्युनिटी से जुड़े हुए हों। तो इससे लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी ज़्यादा इफेक्टिव होगी, और साथ के साथ में रोजगार भी। जी, प्रदेश में सोलर पावर और क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बड़ी संख्या में निवेश आया था। इसको लेकर क्या काम किया गया, कितने प्रोजेक्ट धरातल पर अभी उतर आए? हमारे यहाँ पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले कई जो भी इन्वेस्टर समिट हुए हैं और GBC सेरेमनीज हुई हैं, इनमें लोगों ने, निवेशकों ने विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत अधिक उत्साह दिखाया है। अभी तक करीब 2.5-3 लाख करोड़ की परियोजनाएं हैं जो उनका MOU हो गया है और GBC के लिए वो रेडी हैं। अभी हम GBC 5 की तैयारी कर रहे हैं, और उसमें भी आज की तारीख में 7,500 करोड़ की परियोजनाएं ऐसी हैं जो धरातल पे बिल्कुल शुरू हो गई है। आपने बताया कि बहुत सारी परियोजनाएं धरातल पे आ रही हैं, तो ये सोलर परियोजनाएं कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में कितनी महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं? साथ ही यह परियोजनाएं जो पर्यावरण और कृषि के दृष्टिकोण से कितनी महत्वपूर्ण होती है? इसमें मेरा मानना है कि जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है वो कई तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि समय के साथ में जैसे जैसे हमें अपना औद्योगिकीकरण बढ़ाना है और जिस प्रकार से AI और डेटा सेंटर्स आ रहे हैं, तो जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और अगर उस पावर को हमें अचीव करना तो ये ज़रूरी है कि हम पूरी तरीके से कन्वेंशनल एनर्जी पे अपने आप को सीमित न रखें, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में भी निरंतर प्रयास करते रहें। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारी कोशिश है कि इस प्रकार से हम स्वावलंबी बने। इसके लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े एनर्जी की नीड्स के लिए। और यदि हम पर्यावरण की बात करें तो निश्चित रूप से रिन्यूएबल एनर्जी इसमें बहुत ही पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बहुत प्रभावी है, क्योंकि इससे कार्बन उत्सर्जन में तो कमी होती ही है, ग्रीन हाउस गैसेज और हैं उनके भी एमिशन में कमी होती है। और जो हमारा जिस प्रकार का पर्यावरण होना चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन जो है वो कम होना चाहिए, जो हमारे टारगेट्स हैं, जो कमिटमेंट्स हैं,
इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे, उनको भी अचीव करने में काफ़ी हेल्प। ये सोलर परियोजनाएं खासकर ग्रामीण परिवेश की अगर बात करूं तो कृषि क्षेत्र में किस तरह से इस्तेमाल हो रही है और किसानों को इससे जोड़ने के लिए किस तरह के कदम उठाए गए? किसानों को भी जोड़ने के लिए हमने पीएम किसान स्कीम के तहत काफ़ी प्रयास किए हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, C1 कंपोनेंट के तहत तो सीधे ही हम किसानों तक इस स्कीम को ले जाते हैं और इसमें कई किसानों ने उत्साह दिखाकर इसको अडॉप्ट किया है, जिससे कि जो उनके पंप होते हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं, उनको वो सोलराइज कर लेते हैं। तो एक तरीके से ये उनको आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। और इसके अतिरिक्त एक और कंपोनेंट भी है पीएम कुसुम स्कीम में, C2, जिसके तहत हम पूरे एक फीडर लेवल पे सोलराइज करते हैं। तो उस फीडर से जिन जिन भी किसानों तक विद्युत पहुंच रहा है, उनको भी इस बात में मदद मिलती है कि समय से और पर्याप्त ऊर्जा उन तक पहुंचे। क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिन वेंडर्स का आपने जिक्र किया, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उसके लिए भी क्या वेंडर्स को खास तौर पे ट्रेन किया गया है कि ये योजना, खासकर पीएम सूर्य घर योजना, सिर्फ शहरों तक सीमित ना रहे, ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचे? क्या उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से जो वेंडर्स हैं उनकी रीच को बढ़ाने के लिए काम किया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पीएम सूर्य घर योजना केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित न हो, इसलिए हमने अलग से इस ग्रामीण क्षेत्रों को भी चिन्हित किया था, टारगेट रखा था, और हमने कोशिश की थी कि इसकी रीच अधिक से अधिक जगहों तक पहुंच सके। और इसके लिए हम रेगुलरली ट्रेनिंग कराते रहते हैं। अलग अलग जनपदों में हम अपना स्टाफ भी भेजते हैं, जो वहाँ के वेंडर्स हैं, कोशिश करते हैं कि उनके माध्यम से बाकी सब वेंडर्स को ट्रेन किया जा सके। उसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पे नेडा की तरफ से ही 3 प्रशिक्षण केंद्र भी चलाए जाते हैं, जिसपे निरंतर हम सूर्य मित्रों का प्रशिक्षण देते रहते हैं। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट और भी है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया जा सके, इसलिए स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ भी हमने कोलैबोरेट कर रखा है और यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ कोलैबोरेट करके हम अधिक से अधिक सूर्य मित्रों के प्रशिक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने बताया कि किस तरह से शहरी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है सोलर को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। अयोध्या को सोलर सिटी की तरह विकसित किया जा रहा है, साथ ही अन्य किन जनपदों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का प्लान है? हमारा सभी नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है, जिसमें एक अयोध्या पे विशेष रूप से हम अधिक ध्यान दे रहे हैं और इसके साथ ही अन्य जनपद भी हैं। इसके तहत हमारा लक्ष्य ये है कि प्रत्येक नगर निगम में जो भी उनकी एनर्जी कंजम्पशन है, उनको हम इतना फंड देते हैं राज्य सरकार के माध्यम से कि वो अपना एनुअल एनर्जी कंजम्पशन को 10% कम कर सकें बाय शिफ्टिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। और सोलर, चाहे वो सोलर स्ट्रीट लाइट्स हों या सोलर हाई मास्ट हों या फिर अलग अलग जो सरकारी भवन हैं उन पे सोलर पावर प्लांट हो, इन सब के माध्यम से हम डीपीआर बनवाते हैं। नगर निगम खुद अपनी डीपीआर बनाते हैं और इन सबको हम क्रियान्वित करते हैं। जब हम किसी शहर को सोलर सिटी कहते हैं तो उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं? एक आम जनता को समझाने के लिए अगर जानना चाहें तो आप इसको किस तरह बताएंगे कि अयोध्या को अगर हम सोलर सिटी कहते हैं तो उसके क्या पैरामीटर्स? हमारे अभी वर्तमान में पैरामीटर ये हैं कि प्रत्येक वर्ष हम जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको 10% कम करें कन्वेंशनल सोर्सेज से, और हमारा अंत में लक्ष्य ये रहेगा कि अधिक से अधिक जो एनर्जी कंजम्पशन है इन एरियाज़ का, अयोध्या का भी और अन्य नगर निगमों का भी, वो सोलर आधारित हो, जिससे कि ओवरऑल भी जो हमारा एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी डिमांड पैटर्न है, उसमें हमें थोड़ा रिलीफ मिलेगा। सोलर सिटी की तरह ही सोलर एनर्जी विलेज बनाने की भी प्लानिंग है। प्रयागराज में पहला सोलर एनर्जी विलेज बनाया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं कि वो क्या है और उसमें किस तरह के काम किए जा रहे हैं। हम प्रत्येक जनपद में एक मॉडल सोलर विलेज भी विकसित करने की कार्य योजना बना रहे हैं। इसमें भारत सरकार के द्वारा प्रत्येक मॉडल सोलर विलेज के लिए 1 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए हम डीपीआर बनाने की अभी प्रक्रिया में है और इसमें हमने सोचा है कि डीपीआर है वो बॉटम अप अप्रोच से हो, जिसमें कि ग्राम स्तर पर ही ग्राम अपने रिक्वायरमेंट्स को, आवश्यकताओं को चिन्हित करे, जिसकी कहाँ कहाँ उन्हें स्ट्रीट लाइट लगानी है या फिर सोलर पावर प्लांट लगाने हैं, जिससे कि वो अपना स्वावलंबी बन सके और आत्मनिर्भर बने। शहरों से लेकर गांवों तक सोलर सिटी बनाई जा रही हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन में उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा की उपलब्धियां किस प्रकार योगदान दें? जो माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का 2047 तक उत्तर प्रदेश को और पूरे देश को विकसित बनाने का संकल्प है, लक्ष्य है, इसको अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलंबी बने और आत्मनिर्भर बने। इसमें जैसे कि मैंने पहले बताया था, रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहेगा और उस भूमिका को निभाने के लिए, उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ही
हम अलग अलग कंपोनेंट्स पे जा रहे हैं। जैसे कि रूफटॉप सोलर की अगर हम बात करें तो रूफटॉप सोलर में एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब हम छतों पर लगा रहे हैं सोलर पैनल, तो जैसे यूपी की हम बात करें 1900 मेगावाट सोलर पैनल अभी तक उनकी कैपेसिटी छतों पर लगी घरों पर। तो इसी को अगर हम बड़े सोलर पार्क में लगा रहे होते तो करीब 10,000 एकड़ भूमि की आवश्यकता हो। तो न केवल हम इसमें सोलर प्रोडक्शन भी यूज़ कर रहे हैं बल्कि हम लैंड भी बचा रहे हैं, जिसको हम फर्दर यूज़ करके या तो हम कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं या फिर एग्रीकल्चर और बाकी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम एक अभी नई टेक्नोलॉजी जो है एग्रीवोल्टेक्स जिसे बोलते हैं, उस पर भी हम काम कर रहे हैं पायलट बेसिस पे। तो उससे हमें ये मॉडल डेवलप करने में मदद मिलेगी कि किस प्रकार से किसान अपनी कृषि के साथ साथ में सोलर पावर जनरेशन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की कई सारे नई नई टेक्नोलॉजीज़ को भी हम डेवलप कर रहे हैं, जो अभी तक वेल इस्टेब्लिश टेक्नोलॉजीज़ है उनको यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली जो ओवरऑल हमारा पावर जनरेशन है और पावर कंजम्पशन है, हमारा लक्ष्य है कि उसे हम इस स्तर पर ले जा पाएँ जिससे कि भारत को और उत्तर प्रदेश को विकसित बनने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसकी पूर्ति हम खुद से कर सकते हैं। जी, आपने बताया कि लगातार सोलर के क्षेत्र में काम हो रहा है और उत्तर प्रदेश उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, लेकिन आप प्रदेश के उन परिवारों या संस्थानों को क्या संदेश देंगे जिन्होंने अभी तक सोलर को नहीं अपनाया है? उनसे आपकी क्या अपील होगी? मेरी सभी लोगों से ये अपील होगी कि ये बहुत ही अच्छी योजना है। इसके तहत भारत सरकार के और राज्य सरकार के द्वारा लाभ भी दिए जा रहे हैं और इससे जैसा कि मैंने पहले बताया प्रतिदिन करोड़ों रुपए के वर्थ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। लाखों परिवार हैं जिनका बिजली का बिल कम हो गया है। मेरी अपील होगी कि आप भी ज़रूर इसको अपनाएं। पिछले कुछ महीनों में हमारा बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। मई माह में भी जो सौर ऊर्जा माह भारत सरकार के MNRE मंत्रालय द्वारा मनाया गया था, उसमें 4 में से 3 श्रेणियों में उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पे था। तो इसमें आप भी अपना योगदान दें और मुझे पूरा भरोसा है कि यदि आप किसी से भी बात करेंगे जिन्होंने खुद ने ये सोलर पावर प्लांट अपने घर पे लगाया है, तो निश्चित रूप से वो आपको खुद कन्विंस करेंगे कि ये बहुत ही अच्छी योजना है और इससे न केवल आपका खुद का बिजली का बिल बचेगा बल्कि हमारे प्रदेश को, देश को विकसित बनाने में भी आप अपनी तरफ से अपना योगदान दे पाए। जी, निश्चित रूप से जिन लोगों ने अभी तक सौर ऊर्जा के महत्व को नहीं समझा है और सोलर पैनल्स नहीं लगवाए, वो इससे प्रभावित होंगे और इसको जरूर अपनाएंगे और विकसित भारत बनाने में अपना योगदान देंगे। आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे PM सूर्य घर योजना में उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के निदेशक रविंद्र सिंह से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता ओम जी अवस्थी।